तरफ से इनको बधाई देता हूँ कि यहाँ जनता की सेवा के मकसद से यहाँ नर्सिंग होम खोले हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको सफलता मिले। हम लोग को बड़ी परेशानी होती है, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सिवान गोपालगंज जाना पड़ता है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे नगर के लिए, और एक यंग नौजवान डॉक्टर हमारे क्षेत्र में आए हैं। हार्ट अटैक का केस आता है और ब्रेथलेसनेस, जो कि पेशेंट बिल्कुल मतलब लेस होकर आता है कि अब चांसेस नहीं, उस चांस को मैं भर्ती करने की अपने यहाँ क्षमता रखती है। मीरगंज के हथुआ रोड में साईं मंदिर के समीप आई हॉस्पिटल के ऊपर जो है डॉक्टर राहुल कुमार जी का आज नर्सिंग होम का उद्घाटन हो रहा है। देख सकते हैं सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हथुआ रोड के साईं मंदिर के समीप स्थित आई हॉस्पिटल के प्रांगण से ऊपर 2 मंजिला पर जहां जी डॉक्टर राहुल कुमार जी का जो है नर्सिंग होम का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह कुशवाहा, सामाजिक कार्यकर्ता रिंकू बाबू और तमाम लोगों के द्वारा देख सकते हैं फीता काट करके किया जा रहा है। आज उद्घाटन किया डॉक्टर राहुल कुमार जी के क्लिनिक का। न देखिए, इन्होंने जो यहाँ मीरगंज नगर परिषद में जो नर्सिंग होम खोलने का काम किया है, इसके लिए तो मैं अपने तरफ से और अपने विधानसभा के एक एक जनता की तरफ से इनको बधाई देता हूँ कि यहाँ जनता की सेवा के मकसद से यहाँ नर्सिंग होम खोले हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको सफलता मिले। और आम जनता से हम अपील करते हैं कि अधिक से अधिक लोग यहाँ आए, अपना इलाज कराएं और सरल तरीका से इलाज करेंगे, उसमें किसी तरह की कठिनाई नहीं होगी। और राहुल जी से बात भी हुआ है, इन्होंने कहा है कि मैं 24 घंटा सेवा देने का काम करूंगा। तो मीरगंज के लिए एक बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा कि 24 घंटा इमरजेंसी का व्यवस्था अभी हमारे नज़र से मीरगंज में नहीं था। इन्होंने जो सेवा देंगे तो बहुत अच्छा सफलता मिलेगी, यहाँ के लोगों को राहत भी मिलेगा। जी, सभी आप मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार। जितने लोग आए, हमारे सर हैं, सबसे पहले मैं इन्हीं को बधाई दूंगा कि आज क्लिनिक आके ओपन किए मेरा। मैं पहले गया में था और एक पिताजी की छोटी सी आगरा पे मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ चला आया। मेरा सारा सिस्टम वहाँ बढ़िया चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि भाई घर द्वार सब चीज़ छोड़ के आप वहाँ हैं, तो वहाँ रहने से कोई अपना समाज ना अपने लोगों की सेवाएं कुछ नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आप आएँ और यहाँ रहें। छोटी सी चीज़ों पे मैं बातें करके मैं फुल ऑफ करके सिस्टम में यहाँ। चलिए रिंकू भैया हैं, इनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे मीरगंज? जी, बहुत खुशी की बात है। मीरगंज में एक नया नर्सिंग होम खुला है। मीरगंज वासियों के लिए, हथुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है। और सबसे अच्छी बात है कि 24 घंटे की सर्विस देने का वादा डॉक्टर साहब कर रहे हैं। और जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि लोग जितने भी अस्वस्थ लोग हैं वो इसका लाभ उठाएंगे, क्योंकि हम लोग को बड़ी परेशानी होती है, अगर कोई इमरजेंसी आती है तो सिवान गोपालगंज जाना पड़ता है। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे नगर के लिए, और एक यंग नौजवान डॉक्टर हमारे क्षेत्र में आए हैं, तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वो अपनी सेवा दें जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ हो, इसके लिए इससे बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर राहुल कुमार जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आज इनके क्लिनिक का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह जी के हाथों से फीता काट करके किया गया है। डॉक्टर साहब आज से यहाँ अपनी सेवा देंगे और कहा जा रहा है कि 24 घंटा सेवा देने वाले हैं डॉक्टर साहब। तो फिर बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे सच्चाई क्या है। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपको भी मेरा। चलिए, बहुत बधाई पहले आपको और मीरगंज के सारे जमीन पे इतना सुंदर एक नर्सिंग होम दिया आप। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा रहेगी हमारे यहाँ सर जनरल फिजिशियन जो है हमने मुआयना किया है। यहाँ पे इमरजेंसी मेडिसिन कोई डॉक्टर जो है पेशेंट को एडमिट करके ट्रीटमेंट उस तरह का नहीं है पहले, जिसके लिए मेरा एमडी एनेस्थेसिया भी है, ठीक है। एनेस्थेसिया इमरजेंसी मेडिसिन के साथ होने की वजह से क्या होता है कि इस तरह के केसेस जो इतने भी इमरजेंसी केसेस होते हैं, चाहे ओटी का हो या फिर कार्डियक सिस्टम, जो भी हार्ट अटैक का केस आता है, ब्रेथलेसनेस, जो पेशेंट बिल्कुल मतलब लेस होकर आता है कि अब चांसेस नहीं, उस चांस को मैं भर्ती करने की अपने यहाँ क्षमता रखती है, ठीक है। तो उस तरह केसेज हमारे यहाँ 24 घंटा सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। जी, इमरजेंसी के लिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन सेचुरेशन अवेलेबल है, मॉनिटर अवेलेबल है, मेडिसिन इमरजेंसी जितनी होती है, हार्ट अटैक की मेडिसिन हो जाए, ठीक है, ब्रेथलेस सांस लेने की दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो रहा है, उसको भी रेज करने के लिए मेडिसिन हमारे यहाँ अवेलेबल रहेगी इमरजेंसी की। नहीं, तो उसके लिए मैंने एक अपना नंबर जारी किया। मेरा जो खुद का नंबर है वो 24 आवर ओपन रहेगा और मैं उसको सेल्फ केयर करूँगा। इसलिए कहीं किसी स्टाफ को कहीं नंबर दिया जाता है या फिर हो सकता है कि खटखटाने में कोई स्टाफ नहीं खुले, तो वो नंबर दी हुई आप मुझे कॉल करें, मैं अवश्य आके यहाँ सर्विस दूंगा उनके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ साथ जो है मेरे साथ मैंने MS इन जनरल सर्जरी भी किया है, तो पेट संबंधी जितनी सर्जरियाँ हैं, ठीक है, हाइड्रोसील हो, हर्निया हो, बवासीर के साथ साथ पथरी हो,
है ना, पीत की थैली का हो या किडनी का हो, जो भी हो, इस तरह कैसे आंत का फटना केस आता है, इस तरह कुछ केसेस ऐसा भी होती है, आंत उलझ जाना होता है, इस तरह केसेस हमारे यहाँ जो है ओपन सर्जरी के माध्यम से। हो जाता है जब व्यक्ति गिरता है और आंत उलझ जाता है। सर गिरने से आंत कम उलझता है ज़्यादातर खान पान की गड़बड़ियों से। पहली चीज़, पेशेंट क्या होता है, कंस्टिपेशन बहुत हो रहा है, कंस्टिपेशन कब्ज, खाना खा रहा नहीं, पैखाना साफ नहीं हो रहा है, वो चिपकते चिपकते आंत में पूरा एक लेयर बना लेता है, वो पैक हो गया, मतलब खाना खा रहे हैं, डाइजेशन थोड़ा सा हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, फिर आगे की तरफ खिसक नहीं रहा है डाइजेशन होकर, तो वो आंत फंस जाना होता है या उलझ जाना कहीं या चिपक जाना होता है। ठीक है, तो वो केस में क्या होता है कि शुरुआत में मेडिसिन दी जाती है या पेट खाली पेट रहना होता है, एक ट्यूब लगाई जाती है पेट खाली हो से, लेकिन नहीं होता है तो पेट खोल के पूरा उसको मतलब सफाई करनी होती है, एक तरह समझे, सफाई करके तब निकालिए, तब बिल्कुल पेशेंट सही हो जाता है। कभी भी इस केस में इतना चिपक जाता है कि फट जाता है तो उसको रिपेयर करना होता है, रिपेयर करके मोटा मोटी 8-10 दिन भूखे रख के उसको। रिपेयरिंग की व्यवस्था भी है। हाँ सर, ऑपरेशन के थ्रू सूचर से सिलाई कर दी जाती है, रिपेयरिंग होती है।